जय हिंद। साहित्य किसी भी संस्कृति के आधार होते हैं। जैसे बिल्डिंगें होती हैं, उनका आधार नींव होता है, ऐसे ही किसी भी सभ्यता और संस्कृति का आधार वहाँ के ग्रंथ होते हैं। ऐसे ही आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के ग्रंथ रामायण की, और उसी रामायण को आधार लेकर के लिखी गई रामचरितमानस के भी बारे में बात करूँगा। तो रामायण जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है। वे वाल्मीकि जी जिनका मूल नाम रत्नाकर हुआ करता था, उन्होंने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा। आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को, और हम सभी जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामायण जो है ना उसमें 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति संहिता भी उसी को कहा जाता है। और उसी को आधार लेकर के बहुत से लोगों ने उसका अनुवाद भी किया अपनी भाषा में और अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि जो रामायण है ना इसके बारे में और भी लोग जानें। ऐसे ही बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद कर दिया गया था कृतिवास के द्वारा। कृतिवास ने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। और तमिल भाषा की अगर मैं बात करूं तो तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया था कंबन ने। एक कंबन हुआ करते थे, उन्होंने तमिल भाषा में पूरी रामायण का अनुवाद कर दिया था। अन्य भाषाओं के अंतर्गत अगर मैं आऊँ तो कन्नड़ भाषा की अगर बात आती है, कन्नड़ भाषा में रामायण का अनुवाद किया था कृष्णदास शर्मा ने। कृष्णदास शर्मा ने कन्नड़ भाषा में इसका अनुवाद कर दिया था। और उड़िया भाषा की अगर बात करें तो उड़िया भाषा में इसका अनुवाद किया था फ़कीर मोहन सेनापति ने। फ़कीर मोहन सेनापति ने रामायण का उड़िया भाषा में अनुवाद किया। कन्नड़ में तो कृष्णदास शर्मा ने किया था। एक पुस्तक रामायण को पर लिखी गई सच्ची रामायण, उस सच्ची रामायण के लेखक थे वी रामास्वामी पेरियार। उन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। एक पुस्तक है बुद्ध चरित के बारे में सुना होगा आपने। बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष, और इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्धों की रामायण इसी पुस्तक को कहेंगे, किसको? जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित। और बाल रामायण की अगर मैं बात करूं तो बाल रामायण के लेखक हैं राजशेखर। बाल रामायण राजशेखर ने लिखी है। ये वही राजशेखर हैं जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखी है। और रामायण मंजरी की बात करूं, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। और उसी रामायण जो है ना इसी को आधार मान के रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। मानस हंस कहा जाता है तुलसीदास को। हिंदी का जातीय कवि भी कहते हैं तुलसीदास को। नरहरि दास तुलसीदास के गुरु हुआ करते थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के समय लिखी थी। अकबर जब यहाँ शासन कर रहा था भारत में, तो रामचरितमानस लिखी गई थी, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। और रामायण में बात कर तो रामायण में भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। रामायण का सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, वैसे ही रामचरितमानस का भी सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। जैसे रामायण का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, वैसे ही रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड होता है। और रामचरितमानस जो है ना, इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। उत्तर भारत की बाइबिल भी रामचरितमानस को कहा जाता है। तो हमारे साहित्यों के आधार में अब तक जो बातें हुई हैं 4 मिनट 33-34 सेकंड में, और रामायण के बारे में हुई हैं। और कोई भी साहित्य जो होता है वो किसी भी सभ्यता का आधार होता है। किसी भी संस्कृति की नैतिकता को अगर पतित करना है तो वहाँ के बुद्धिजीवियों को ख़त्म कर दीजिए, वहाँ की पुस्तकों को जला दीजिए और वहाँ के विश्वविद्यालयों को जला दीजिए। जैसे कि
भारत में होता रहा, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और यहाँ के ज्ञान को तबाह करते रहे। कभी नालंदा जला दिया गया, तो कभी तक्षशिला जला दिया गया, कभी धर्मशिला जला दिया गया तो कभी विक्रमशिला जला दिया गया। लूटपाट होती रही और ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया। तो जैसे जिसका साहित्य होता है वैसे ही उसके चरित्र का निर्माण हो जाता है। अपने साहित्यों के साथ जुड़े और अपने चारित्रिक बल को मजबूत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, विजय हिंद।